अब कितनी देर चर्च में आ रहे हैं, कितने प्रचार सुने आपने? क्या आपने उस वचन को सुनकर मन फेराया? अगर नहीं फेराया, इसका मतलब कि आप आधे संसार में हैं, आधे आप परमेश्वर के सामने हैं। आप धर्मी दिखाने के लिए लोगों को कि मैं धर्मी हूं, लेकिन अब इस क्या कहा, क्यों कहा इस? क्योंकि ज्यादातर हम क्या देखते हैं, जो बॉर्न क्रिश्चियन है, जो बचपन से तो प्रभु में आ तो जाते हैं, सब जन प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उनके बच्चे भी प्रभु, लेकिन पाप नहीं छोड़ते। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जब उन जिंदा परमेश्वर पाप छोड़ते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, वो जल्दी जब जबरदस्ती करने लगे लूत के साथ, उन्होंने हाथ ही फैलाया सिर्फ ऐसे कर, और सभी जितने भी लोग थे अंधे कर मिरेकल देखकर, तब भी उसकी वाइफ ने विश्वास हमारे साथ है, और जो परमेश्वर हमें बोल रहा है वो हमें करना चाहिए। और आज भी आप लोग क्या करते हैं, हर संडे टेस्टिमनी सुनते हैं, गवाहियां सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं, हम शक करते हैं कि परमेश्वर है या नहीं। परमेश्वर बोल रहा है कि पाप से नफरत करता है, लेकिन हम मिरेकल को देखकर भी बिलीव नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह के कितनों ने चमत्कारों को देखा, मिरेकल्स को देखा, लेकिन फिर भी आप धर्मी भी खत्म हो सकते हैं, होने के बावजूद भी खत्म हो सकते हैं। मान लो आपका हस्बैंड पास्टर है, आपका दिल सदोम और अमोरा देश के ऊपर लगा है, आपकी आंखें चीजों के ऊपर, और परमेश्वर आप नहीं सुन रहे, तो अब लूत की तरह, लूत की वाइफ, कितनों को समझ आ रही है? आप सोचते हैं कि मैं धर्मी घराने से लिया जी, मेरे फादर पास्टर सी, मेरे दादाजी भी सेवा कराते सी, मैं भी करना सी। अब आप देखो कि इब्राहिम धर्मी है, उसका भतीजा धर्मी है, जिस परमेश्वर की सेवा अब्राहम करता है, उसी परमेश्वर की सेवा लूत भी करता है, लेकिन उसकी जो वाइफ, वो सब कुछ दे भी बिलीव नहीं करता है। आपका जन्म मसीह के घर में एक बाइबल आपको नजर आई कि यहाँ पर एक बाइबल पढ़ी है, और आप देखते हैं कि हाँ जी बाइबल साढ़े घर आप स्कूल जाते हो, दस दो बच्चों, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दस दो, मेरे डैडी को भी बाइबल आ, साढ़े घर पई है बाइबल। ऐसा होने से आप से कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर ये उसकी वाइफ जो है, उसका विश्वास कैसा है? सेम दर्शन यूसुफ को परमेश्वर मरियम के पेट में जो बालक है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा ब्लेस की गई है। उसने उसी टाइम परमेश्वर की वॉइस को सुना, स्वर्गदूतों की आवाज को सुना, और जो उसने कहा वो किया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो परमेश्वर, जो प्रभु की आवाज को सुनते हैं, एंजल्स का सपना भी आ जाए तब भी, लेकिन देखो एंजल्स सामने बातें करते हैं। यूसुफ ने दर्शन दिया, हम देरी कर देते हैं, लेकिन एंजल्स बोल रहे हैं कि तुम यहां वो छोड़ दो, इस एरिया को छोड़ो फटाफट। और मैं एक बात को पढ़ रहा था, मुझे हंसी आई पढ़, तो मैंने इसको नोट किया कि जब हम प्रभु की बात को सुनकर देरी करते हैं, जब हमको बोल एंजल्स ने इतनी जबरदस्ती बाजू पकड़कर उन्हें बाहर निकाला कि निकल जाओ यहां से, लेकिन फिर भी क्या कर रही है वो ज्वेलरी जो है देख रही होगी। मैं सोच रहा, मेरी सोच है ये कि वो अपने गहने देख दी होगी, वो गहने मेरे बड़े महंगे से थे, वो फलाना सूट मेरा इत्थे सी, मैं उस पार्टी दे विच पाया सी,
वो भी मैं लै चला नाल कि वो ना नाश हो जाए। वो देखती है कितनी जबरदस्ती कि बाजू पकड़ के उसे निकाला बाहर कि निकलो यहां से। स्वर्गदूत बोले कि भाजो जाओ, क्योंकि परमेश्वर धर्मी को पापियों के साथ नाश नहीं करना चाहता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। इसलिए एक बात को याद रखो, अगर आज प्रभु भोज आप ले रहे हैं, परमेश्वर ने इनको बचाने के लिए तो एंजल भेजे, लेकिन आपको बचाने के लिए एंजल नहीं भेजे। आपको बचाने के लिए क्या भेजा परमेश्वर ने? कितनों को समझ आ रही है? क्या भेजा? क्या? प्रभु यीशु मसीह। वो की बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो मरे ना, वो अनंत जीवन पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया। इसलिए क्या था कि प्रभु यीशु मसीह खुद आए हमें बचाने के लिए, लेकिन हम आज भी विश्वास नहीं करते। प्रभु बोलता है, प्रभु ने आकर क्या कहा? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ। यह प्रीच किया प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु ने कहा जो आग तुम पर आनी थी, इसकी तो बाजू पकड़ के स्वर्गदूतों ने खींचा कि यहां से निकल जाओ, लेकिन हमारी बाजू नहीं पकड़ी। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कुर्बान हो गया कल्वरी क्रूस के ऊपर और जान दे दी और बोला कि जो आग तुम्हारे ऊपर आनी थी वो मैंने अपने ऊपर सह ली है। तुम सेफ हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम। अगर आमीन ऊंचा लंबा। समझ आई या नहीं आई? अगर आप इस वचन को ध्यान से सुनेंगे तो ये वचन आपको समझ में आया कि आज का वचन क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, किधर को चल रहा हूं। और इतनी जबरदस्ती कर दी कि हाथ पकड़कर निकाल दिया कि यहां से निकलो। जो ये लूत की जो वाइफ है ना, ये सिर्फ एक मेंबर्स के लिए नहीं, सारी कलीसिया के लिए, पूरी मसीहत के लिए एक एग्जाम्पल है बड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा सबको, फरीसियों को भी, सदूकियों को भी, सारी कलीसियाओं को, कि लूत की वाइफ को याद रखना कि उसने क्या किया था। क्योंकि वो सारे जो सदूकी और फरीसी थे प्रभु यीशु के सामने बोलते थे, वचन में से बात करते हैं, यहाँ वचन में तो ये लिखा है, लेकिन प्रभु ने कहा कि उसको देख लेना कि वो भी धर्मी घराने से थी लेकिन नाश हुई अन्न आज्ञाकारिता के कारण, डिसओबीडियंस के कारण, डिस्ट्रैक्शन के कारण। शैतान ने डिस्ट्रैक्शन दी उसको, इसके कारण मुसीबत उसके ऊपर आई। समझ आ रही नहीं आ रही वचन? आज भी क्या मुसीबतें नहीं है? जब आप न्यूज सुनते हैं तो न्यूज में आपको मिलता है कि ये फलाना वायरस आ गया, ये आ गया, लेकिन हम मानते नहीं। आप बोलते कि न्यूज में आज तक में तो ये न्यूज आई नहीं है, लेकिन ये कैसे आ गई? आज तक पर नहीं थी, लेकिन बाइबल के बीच में वो न्यूज है कि अंत के दिनों में बीमारियां आएंगी, कौम कौम के ऊपर चढ़ाई करेंगी, भूकंप आएंगे। अगर आप ये चीज सोच के तैयारी नहीं करती अपनी, तो ऐसा हो सकता है हमारे साथ, जिस तरह से लूत की वाइफ के साथ हुआ। चाहे आप मसीह हो, चाहे आपके नाम के साथ मसीही लगा हो, चाहे आपके घर में क्रॉस लगी हो सकता है ऐसा, लेकिन हम अवेयर नहीं। हम पता कौन सी बातें सुनते हैं, और नहीं यार कुछ नहीं होना यार, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होएगा। सब काम करते हैं, चर्च में आके वर्शिप भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, और जब पास्टर साइड पर जाता है तो अपनी गाड़ी खोलकर एक और मूर्त रखी है उसको खोलकर सजदा भी करते। चलो यार, इन्नू भी तो एक खुश रखना कि नहीं? कितने समझ आ रही? एक और गॉड है उनका। जैसे पास्टर साइड पर जाता है उसको भी खोलते हैं, इसको इन्नू भी तो कुछ करना कि नहीं? ये भी कितने नाराज हो गए, डरे अंदर कितने अटैक ही ना कर दे साढ़े ऊपर। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर करने वाले आत्मा में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में फिर आमीन ऊंचा लंबा। मेरे तो सिर तो ऊपर नंगन दे वचन मैंने समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो लोग प्रभु बोल रहा स्मरण रखो लूत की वाइफ को, उसने भी आम जा लेता कोई नहीं, और ज्ञाने गड्ढा वाली सी बस सूट वाले स्वर्गदूता ने बाह फड़ी, किड्डी वड्डी गल है, बाह फड़ के कड्ढिया बाहर ते असीं फिर उत्थे वड़ने विच, अभी चुक लिए, वो भी चुक लिए, अभी चुक लिए।
ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ, ਚਲੋ भाजो। किस कारण? क्योंकि परमेश्वर ने दिया उनके ऊपर की बच जान। इसलिए मैं देखता हूं जब लोग प्रभु को जानते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, प्रभु को छोड़ते हैं, प्रभु में आकर भी परमेश्वर भी उन्हें बचा नहीं बताती। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं श्योर कर दूंगा आपको, यहां पर लिखा है परमेश्वर का दूत जब आप अन्न आज्ञाकारिता करते हैं, जब आप समझते नहीं है, बावजूद भी कई लोग बीमारी के साथ ही चले जाते हैं, वो बचते नहीं है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीही जिंदगी जो है ये कोई गेम नहीं है, ये कोई खेलने का ग्राउंड नहीं है, ये कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, ये प्रेयर ग्राउंड है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। खेलने का मैदान नहीं है। पीछे मुड़ देखने का मतलब क्या है? पीछे मुड़ के देखने का मतलब यह है कि जब आप प्रभु में आते तो कितने ना कितने ध्यान जाता है पीछे। यार अगर मैं कितने उत्थे होंदा ना, अगर मैं मसीह च आ गया, यार मैं कितने वो होंदा ना, मैं वो वाला बिजनेस करना है ब्याज का, तो होंदा अगर मैं करोड़ों रुपए कमा लेने से। मैं आते कि नहीं आते ख्याल ऐसे आते ना। कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं, पापा जी जिਦੋਂ प्रभु में चलना स्टार्ट करता हूँ उदों फिर बिजनेस डाउन होंदा, तो जे मैं प्रभु तो दूर होना फिर बिजनेस अप होंदा। कितनों को समझ आ रही है? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मुड़ते या नहीं मुड़ते? की कहने स्वर्गदूतों ने क्या कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, सीधा आगे को चलना। हम पीछे आग बरसेगी पीछे, लेकिन वो फिर किते कोई रह गया ना, कोई गहना गड्ढा, कोई कदी बाली बुली कर वो लैन गई किते ਉੱਥੇ ਲੂਣ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੜਾਈਏ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੇਰੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ समझ नहीं आ रही, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी खुश कर लिए नाल। तो इसका मतलब कि आप ब्लेसिंग में रहकर भी, लूत दी वाइफ सब कुछ प्रभु दे विच रह के, सदोम और मोरा च रह के ब्लेसिंग च भी आनंद भी ले रही सी, सब कुछ धर्मी दी वाइफ होने के बावजूद भी, लेकिन जरा दिल ने वो किथे लगा है उस तराई दी जगह के ऊपर। इत्थे सब कुछ मिल रहा है, प्रभु इंतजाम कर रहा है, धर्मी भी है मैं, लेकिन दिल जड़ा है वो प्रभु तो दूर है। हालेलुया। और प्रभु आपके चेहरे को नहीं देखता, आपके दिल को देखता है। दिल दे विच की है? अगर दिल साफ है, अगर दिल प्रभु को देता है, तो मैं तुहानू कह रहा ताड़ी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। यीशु मसीह दे सामर्थ्य ना चले। आमीन। ऊंचा नंबर। हालेलुया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप घर जाकर इसको रीड करना, पूरे वचन को। जब मैं इसको लिख रहा था, नोट कर रहा था, सारा रेडी कर रहा था, जब पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा था, तो लूत की वाइफ की जिम्मेवारी थी कि अपने बच्चों को बताती, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि परमेश्वर की ये वॉइस है, प्रभु ने ये सदोम और मोरा को खत्म करना है, हमने यहाँ से निकलना है। लेकिन उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया, इसलिए लूत तक खंबा बन गई हो। लेकिन जड़ा लूत सी वो भी मन च सोचता है कि मैं दसा जाके अपने दमादा नू, अपने जवाइयां नू मैं दसा जाके मेरे ते विश्वास करनगे या नहीं करनगे, डरदा पिया सी। लेकिन उन्होंने देखा भी हुण तो स्वर्गदूत भी आ गए आ, दसना ही पैना मैनू जाके। जदों गया वचन दे विच लिखिया, अपने जवाइयां नू, अपने दमादा नू जाके कहा कि परमेश्वर इदां करन जा रहा है। उन्होंने मजाक उड़ाया उसदा, वो कहंदे अंकल जी इदां कोई बात नहीं, एवें ही गल्लां वा। वो किहड़े दो बंदे आए सी, वो एवें ही चले जे कोई होने, कोई कौन आ इस तरह वचन को सुनते हैं, बोलते ओ पास्टर जी आ वाला वचन ना सुनाओ, खुशी वाला वचन सुनाओ, कोई खुश हो जाइए आपा, वो प्रभु तेनू बरकत जा रहे, वो वाला वचन जिहड़ा तुहानू पसंद है दित्ती जाके। ये था उन्होंने कहा बुढ़ा हो चुका रहता, इन्हू पता नहीं है कुछ। नूह के टाइम दे विच भी परमेश्वर ने कहा कि जाके दस जाके, तद भी लोगों ने नूह का मजाक उड़ाया। आज भी वचन जब सुनते हैं लोग बोलते नहीं नहीं यार, अपने अपने काम करो यार, बस ठीक है। आप प्रभु की वॉइस को नहीं सुनते कि आज भी उसका आना निकट है, दिन बीत रहे हैं, भावें आज ही आ जाए हो, उन्हें आ जाए हो।
आर यू रेडी? कि तू तैयार हो? देखो तैयार हो सी? अपने आप ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, देखो कि मैं इदा कर रहा कि नहीं कर रहा। मैं देखो ये बोलते मैं क्रिश्चियन हाँ, मैं फलानी चर्च जाना, मेरे फलाने पास्टर के नाल रहना। नहीं, आपने अपना अपना न्याय देना है। जैसा आप करेंगे वैसा फल पाए। स्वर्ग दूत भी नहीं बचा सके, ना परमेश्वर बचा सकिया। कितनी कोशिश करता है परमेश्वर। इसी तरह यीशु मसीह भी रोज कहता है, मन फिराला, पाप छड़ दे, ऐ पाप ना कर। लेकिन अस काना के सलवार के फिर वही काम करी जाने, नाल चर्च भी आने हैं, नाल प्रभु भोज भी लेने हैं, मांस लहू भी लेने, चुगलियां भी करते हैं। उसे चर्च के आके पास्टर की खिलाफत भी करते हैं, और उसे चर्च के आमीन आमीन भी बोलते हैं, और हालेलुया भी बोलते हैं।